हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। विमल और निर्मल दो पार्टनर्स हैं, 3:2 में शेयर करते हैं। बैलेंस शीट दे रखी है, नीचे लिखा है कैलाश एक नया पार्टनर आ गया है और कैलाश 40,000 रुपए कैपिटल ले आया, 20,000 रुपए अपने हिस्से का गुडविल का शेयर ले आया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 हो गई है। कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन दे रखा है। नीचे बोला भाई जर्नल एंट्री कर बना के दिखाओ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो और बैलेंस शीट भी बना लो। जो लोग साल 2021 में एग्जाम देने जा रहे हैं 12th क्लास का, ठीक है जी, उनके लिए यहां बैलेंस शीट हमें नहीं बनानी है। मैं क्वेश्चन को पूरा ही करके दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो मैंने आज बनानी है तो वो हमेशा के लिए बना दी है भाई मैंने। वो 2021 वाले बच्चों के लिए ही नहीं बनाई गई है, वो सभी के लिए बनाई गई है। क्योंकि वो सभी के लिए बनाई गई है तो भाई आप लोग इस वीडियो में बैलेंस शीट का इफेक्ट नहीं समझिएगा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं आएगा। आइए सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो से स्टार्ट करते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। सैक्रिफाइस करेगा कौन कौन भाई? जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे वही सैक्रिफाइस करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई नया पार्टनर तो सिर्फ गेन करता है, सैक्रिफाइस कभी नहीं करता। और ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5 और 2/5। अब न्यू रेशियो क्या दे रखी है? न्यू रेशियो दे रखी है 2/4 1/4। आइए सॉल्व कर लेते हैं। 20 क्योंकि मल्टीप्लाई करके ऐसे निकाला है तो भाई डायगनली मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 2 8, 5 1 5, 3/20। ऐसे ही 12 माइनस 10 2/20। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी आ गई? 2:3। आइए जर्नल एंट्री बनाते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल का फॉर्मेट नहीं ड्रॉ करूंगा, ना ही नरेशन लिखूंगा, नहीं तो वीडियो खामा में ज्यादा लंबी हो जाएगी। आप लोग जरूर कीजिएगा। सबसे पहले जो बुक्स में गुडविल दे रखी है 10,000, उसे राइट ऑफ करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई पार्टनर बड़े भोले से हैं। जब भी ये वर्ड हमें बैलेंस शीट में दिखाई देगा, पार्टनर गुडविल को गधा मानते हैं और गधे के ऊपर चढ़ के बैठ जाएंगे। देखो ढंग से, दोनों भाई सही से बैठे हैं या नहीं बैठे? कमेंट में बताना जरूर। ये लो जी, राइट ऑफ की एंट्री पूरी हो गई। राइट ऑफ की एंट्री हमने कैसे सीखी कि भाई पार्टनर्स गुडविल को गधा मानते हैं और पार्टनर जब उसे गधा मानते हैं तो गधे की सवारी के बड़े शौकीन हैं, तो फौरन चढ़ के बैठ गए। राइट ऑफ हो गई गुडविल। आइए आगे चलते हैं। इसके बाद अगली एंट्री, जितना वो कैश लेके आया है कैपिटल के नाम का, कैलाश कैपिटल 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। अब भाई कैलाश कैपिटल का अमाउंट कितना है? कैपिटल कितनी लाया है? 40,000 रुपए। प्रीमियम का पैसा कितना लाया है? 20,000 रुपए। और यहां अमाउंट कितना हो गया? 60,000 रुपए। अब इतना करने के बाद जो प्रीमियम का पैसा है उसे बांट देते हैं भाई। अब प्रीमियम का पैसा कौन सी रेशो में बांटते हैं? प्रीमियम का पैसा बांटते हैं
हाँ जी बोलो ना जल्दी से। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में टू विमल। प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट कितना आ गया? 20,000। विमल और निर्मल को अमाउंट क्रेडिट कर देंगे। कौन सी रेशो में? सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग क्या है भाई? 2/3 है सैक्रिफाइसिंग। अब जब 2/3 है तो वैल्यू कितनी हो गई? 2 का मतलब 8,000 और 3 का मतलब 12,000। आइए यहां तक हमने गुडविल का अमाउंट एडजस्ट कर लिया। जितने भी गुडविल की रिस्पेक्ट में एंट्री थी सब कर ली। बैलेंस शीट पे प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी में लिखा है, तो भाई प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? जी हाँ प्रॉफिट हुआ। और पार्टनर्स प्रॉफिट को कैसे लेके जाते हैं? पार्टनर्स प्रॉफिट को सर पर रख के ले जाएंगे। तो देखिए कैसे लेके जा रहे हैं ये लोग। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू विमल, टू निर्मल। अब प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है कितना भाई? 20,000 रुपए बैलेंस है। 20,000 को बांट लिया किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितनी दे रखी है? 3:2। तो भाई 12,000 यहां आ गए और बॉस 8,000 रुपए यहां आ गए। आइए आगे चलते हैं। अब जो रिवैल्यूएशन की बात है अब उसे समझेंगे। The revaluation of asset will be made by reducing plant and machinery to 35,000. प्लांट एंड मशीनरी को इतना कम करो कि 35,000 हो जाए। अब इतना कम करो। अब प्लांट एंड मशीनरी कम कैसे होती है भाई? प्लांट एंड मशीनरी कम होती है क्रेडिट करने से। प्लांट एंड, तो मैंने लिखा टू प्लांट एंड मशीनरी कितना अमाउंट? 35,000। और जब प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो गई तो क्या हो गया? लॉस। और रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। डेबिट तब करूंगा जब लॉस हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई सबको? आगे चलते हैं। इसे यहीं छोड़ते हैं, वैल्यू बाद में लिखूंगा। और स्टॉक को कितने से डेप्रिशिएट करना है? स्टॉक को 10% से। तो इसी एंट्री में टू स्टॉक कर दिया। और स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 40,000। 10% कितना आ जाएगा? 4,000। Provision for 1,000 is to be created for doubtful and bad debts. तो भाई ये भी लायबिलिटी बन रही है। अब जब ये भी मेरी लायबिलिटी है तो क्या हो जाएगा भाई? लायबिलिटी है तो क्या होगा? इसे भी मैं यहां पर क्रेडिट कर दूंगा भाई। अब मैंने लिखा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। 1,000 रुपए से प्रोविजन मैंने क्रिएट कर दिया। अब जब मैंने इतने अमाउंट से प्रोविजन को क्रिएट कर लिया है तो आइए आगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। आइए एक बार इस प्लांट एंड मशीनरी की एडजस्टमेंट को दोबारा से पढ़ लेते हैं। द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट विल बी मेड बाय रिड्यूसिंग प्लांट एंड मशीनरी टू 35,000। तो यहां पे ये फिगर 15,000 हो जाएगी भाई, क्योंकि 35,000 तक कम करना है। 50,000 दे रखा है, 35,000 रुपए तक कम करना है। अब ये हमने सबका टोटल कर लिया और यहां डाल दिया 20,000 रुपए, क्योंकि रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है 20,000 रुपए से। इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या है हमारा? ये हमारा लॉस है। और लॉस को पार्टनर कैसे लेके जाएंगे? लॉस को पार्टनर क्या समझते हैं? लॉस को पार्टनर समझते हैं लिम्बोर्गिनी विमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और लिम्बोर्गिनी गाड़ी के ऊपर बैठ के चले जाएंगे दोनों लोग। टू रिवैल्यूएशन का लॉस कितना? 20,000। लॉस किस रेशो में बटेगा? ओल्ड में। तो ये रहे 12,000,
ये रहे 8,000। हाँ जी सर। अब बात आ गई बैलेंस शीट को बनाने की। भाई तो बैलेंस शीट को बनाने की बात है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल तो मांगा नहीं है, तो फिर भी एक छोटा सा पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर कर लेते हैं यार, क्योंकि मेरे ख्याल से और तो कोई हमें इसमें एंट्री करनी नहीं है। यहां मैंने जो है यहां पर बैलेंस शीट ड्रॉ कर दी है। लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। आइए अब जो है इनकी फिगर्स को डाल देते हैं। इसको डालने के लिए एक छोटा सा पार्टनर्स कैपिटल मैंने वर्किंग नोट में बनाया है। भाई ये क्वेश्चन का मेन पार्ट नहीं है, तो बहुत ज्यादा रफली प्रिपेयर करूंगा इसको मैं। विमल, निर्मल, कैलाश, पर्टिकुलर, विमल, निर्मल और कैलाश। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैलेंसेस कैपिटल के कितने हैं? 60,000, 32,000। अब जो गुडविल राइट ऑफ हुई है उसके लिए मैंने लिखा 2 गुडविल, और राइट ऑफ की एंट्री मैंने देख करके जहां मैंने एंट्री लिखी है उसकी पोस्टिंग कर दी भाई, 10,000 और 4,000 रुपए। उसके बाद अगली एंट्री है, वहीं से पोस्टिंग लेके आ रहा हूं बाय कैश करते हुए। कैलाश के कैपिटल में जो 40,000 रुपए कैपिटल के लेके आया वो लिख दिए। उसके बाद जो पैसा बांटा है गुडविल का, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से, विमल और निर्मल के बीच में उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में वो अमाउंट लिख दिया। उसके बाद जो लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो लिख देता हूं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट है 12,000 और 8,000। उसके बाद जो रिवैल्यूएशन का लॉस है उससे बांट देता हूं, अमाउंट है 12,000 और 8,000। और फाइनली इतना सब करने के बाद इनका एक रफली टोटल मार लेता हूं। दिस इज 80,000, दिस वन इज 52,000, दिस इज 40,000। तो भाई ये तो 40 का 40 एज इट इज कैपिटल में आ गया। यहां आ गया टू बैलेंस कैरेट डाउन। अब 52 में से 12 लेस कर दी, यहां भी आ गया 40,000, और 80 में से लेस किया तो 62,000 यहां आ गया। यहां पर 80,000। ये मैंने रफली बनाया है क्योंकि वर्किंग नोट में बनाया जा रहा है। अब ये तीनों इनकी कैपिटल्स आ गई हैं। आइए सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस ही डालता हूं। कैपिटल, विमल, निर्मल, कैलाश। विमल 62,000, निर्मल 40,000, कैलाश भी 40,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स की भी एक अमाउंट है यहां पर, और सन्ड्री क्रेडिटर्स की अमाउंट है 20,000 की। उसके बाद भाई कैश का बैलेंस तो हमारे को दे ही रखा है। ये कैश का बैलेंस है कितना? 14,000। अब भाई 40,000 रुपए तो वो कैपिटल के लेके आया था, 20,000 रुपए गुडविल के, सब मिलाकर के टोटल कर लेता हूं। टोटल हो गया 72,000। उसके बाद डेटर, ये फिगर 74 है भाई। डेटर की वैल्यू है 18,000। इसमें से प्रोविजन लेस कर दिया 1,000 का, 17,000 के डेटर आउटर कॉलम में डाल दिए। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 50,000 है, जिसमें से 15,000 कम हो गए थे तो ये 35,000 रह गए। उसके बाद स्टॉक की बात करेंगे
स्टॉक तो हमारा 10% से कम था तो 36,000 रह गया, 40,000 में से 4,000 लेस कर लिए, और गुडविल हमने राइट ऑफ कर ही दी है। आइए सिर्फ अब इनका टोटल लगाना रह गया है, उसे भी लगा लेते हैं। टोटल हमारा इस साइड का आ रहा है 1,62,000 और इस साइड का भी टोटल कर लेते हैं। ये भी अमाउंट उतना ही आ रहा है 1,62,000। तो फाइनली इसी तरीके से हमें बैलेंस शीट वगैरह बनाते हुए पूरा क्वेश्चन करके प्रेजेंट करना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक के ऊपर आपने मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो उसके भी जरूर देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक बटन जरूर दबाइएगा।